अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करेंगे। 4.7 में कहा हुआ है, इसमें कहा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट जो है तो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग फैक्टराइजेशन से भी करते हैं और डिवीजन मेथड से भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से करेंगे। आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। यहाँ पे कहा हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज जितनी भी हमने सॉल्व की है उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ए और सी वाली जो टर्म्स है मोस्टली क्वेश्चन में हम लोग यही चीज नोट करेंगे, जो ए और सी वाली टर्म्स है वो जो तो परफेक्ट स्क्वायर बन रही होंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये 16y स्क्वायर है तो हमें पता है कि ये 16 4 का स्क्वायर होता है और y भी स्क्वायर में है तो इसको हम लोग 4 स्क्वायर में लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर में लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे c में क्या है 49 है, तो 49 भी हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। अब ये क्योंकि फार्मूले के फॉर्म में हमने इसको लाना है तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर तो बन गया। इस फार्मूले में क्या होता है, अब यहाँ पे माइनस है तो इसमें यहाँ पे -2ab का फार्मूला ओपन हो रहा है। तो -2ab के मुताबिक अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये -2 ए में क्या है 4y, बी में क्या है 7। तो अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस -56y आना चाहिए। तो 7 4 28 28 2 56 फार्मूले की ओपन फॉर्म है, इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में अगर लिखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे a में 4y था और b में क्या था, यहाँ पे क्योंकि -2ab ये था तो इसकी वजह से यहाँ पे फार्मूले में माइनस आएगा, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अब ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है तो यहाँ पे ये इसके फैक्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है। अब क्योंकि इसको कहा हुआ था कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो इससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो हमारे पास दो आंसर देता है प्लस माइनस में, तो ये 4y माइनस 7। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 है, इसको भी हम लोगों ने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग ए वाली टर्म को देखें तो ये भी होल स्क्वायर बन रहा है। 25 है तो 25 5 का स्क्वायर होता है और ये a की पावर 4 है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर बना 5a स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर। और ये वाली जो सेकंड टर्म है इसको हम लोग अभी नहीं लिख रहे, पहले हम लोग ए स्क्वायर ए और बी वाली टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टर्म हमारे पास स्क्वायर बन सकता है होल स्क्वायर, वो हमारे पास ये है 3a तो 9 है तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर। तो 9 की जगह हम लोग 3a होल स्क्वायर, तो अब ये a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म आएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। अब यहाँ पे भी क्योंकि माइनस में हमारे पास है तो ये भी -2ab का फार्मूला ही कंप्लीट करेंगे। तो -2 और a में क्या है 5a स्क्वायर और b में क्या है 3a। जब हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है ना तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड ये जो हमारे पास मिड टर्म होती है इसको हम लोग इसी फार्मूले के मुताबिक ही इसको हम लोग जो तो फार्मूले के मुताबिक ही ब्रेक करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें -2ab चाहिए ना, तो a वाली टर्म भी आ चुकी है b वाली टर्म भी आ चुकी है, तो जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 5 3 15 15 2 30, तो यहाँ पे भी हमें 30 चाहिए था और a क्यूब चाहिए था, तो ये a स्क्वायर और ये a, तो a क्यूब ही बन रहा है। अब ये इस फार्मूले को अगर हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a में 5a स्क्वायर है और b में क्या है 3a, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो इसलिए यहाँ पे माइनस, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। ये हम लोग लेफ्ट साइड को इस तरह क्वेश्चन जो था उसी को लेके चल रहे थे, तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आया, ये स्क्वायर रूट कट गई, तो हमारे पास क्या आया इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये वाली टर्म और प्लस 4 और कहा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चन थे उनकी फैक्टराइजेशन तो हमने इस तरह किया है कि जैसे ये वाली टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लेट सपोज करते थे कि ये वाई के इक्वल है। किसी और वेरिएबल के इक्वल लेके तो हम लोग जो होता है यहाँ से इसको डायरेक्टली सॉल्व करते थे आगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन जो है तो हम लोगों ने फार्मूला कंप्लीट किया था ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का, या ए प्लस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे जो भी साइन होगा उसके मुताबिक हम लोग फार्मूला कंप्लीट करें। तो इसको भी हम लोग इसी मेथड से ही सॉल्व करें। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास पहले से ही ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में था। अब यहाँ पे भी देखें ये ए स्क्वायर की फॉर्म में है, और अगर हम लोग प्लस फोर को देखें तो 4 को भी हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी फार्मूले की फॉर्म बन रही है, तो इसको हम लोग फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो ए स्क्वायर ये पहले से ही इसी फॉर्म में था, ए स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको बी स्क्वायर लें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इट्स मीन प्लस 2 ए भी चाहिए। तो प्लस 2 ए में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और बी में क्या है 2। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अगर हम लोग इसको वापस सॉल्व करें तो ये 2 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे दरमियान में जो टर्म थी ये वापस वही भी बन रही है। इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास ए की है और ये वाली जो है तो बी की है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ए में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये ए वाली टर्म, और प्लस बी में क्या है 2, तो इसका होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे ये भी होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, और जो सी वाली जो हमारे पास कांस्टेंट है वो भी होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे ये 14 है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें सी जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म है ये भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर बनाएं तो ये 14 की जगह अगर 16 हो तो इट्स मीन हम लोग यहाँ पे अगर 2 ऐड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में था, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस 2 ऐड करें तो ये 16 तो हो जाएगा, तो 16 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन ये प्लस 2 हमने खुद से ऐड किया है, तो जो चीज हम लोग खुद से ऐड करते हैं तो वो वापस हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। तो ये प्लस 2 में माइनस 2 ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वापस कट हो गए 14 ही हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग तरतीब से लिखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। अब ये प्लस 2 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस 2 है इसको हम लोग इसके साथ लिखते हैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये जो आगे वाली जो टर्म है वो हम लोग एज इट इज लिखते हैं। और ये प्लस 14 प्लस 2 क्या हो गया 16। अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए बी ले तो ए में क्या टर्म है a, और b में क्या है 1 ओवर a। तो अगर हम लोग इसको लिखें ए बी की फॉर्म में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2a इंटू 1 ओवर a। तो ये a और a वापस काट के तो क्या हो रहा है माइनस 2 ही बच रहा है ना। तो ये बेसिकली किस फार्मूले की ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, जिसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन रहा है जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्योंकि माइनस 2 था ना तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लोग a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये वाली टर्म एज इट इज माइनस 8 इंटू ए माइनस 1 ओवर ए, और ये प्लस 16 है तो प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। अब ये क्योंकि फार्मूले की ओपन फॉर्म है जिसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाली टर्म है और ये बी स्क्वायर वाली। तो आगे फार्मूले में क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 ए भी हमें चाहिए, तो माइनस 2 इंटू ए बी। तो ए में क्या है ये पूरी टर्म जो तो हमारे पास ए में है, तो ये माइनस 2 ए और बी में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 और ये प्लस 4 का स्क्वायर इसी तरह। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 4 2 सर 8 और a इंटू ए माइनस 1 ओवर ए, ये वाली से ये जो हमारे पास मिड टर्म थी ये वाली बन रही है। ये इसको अगर हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस में है तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a में हमारे पास a माइनस 1 ओवर ए है और माइनस b में क्या है 4, तो ये उसका ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये यहाँ पे ये हमारे पास किसी में आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a माइनस 1/a-4। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन जो हमने फाइंड करना था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, इनकी फैक्टराइजेशन भी की हुई है। यहाँ पे सारे सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स को हम लोग पहले अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ नेक्स्ट हम लोग अगर ये पेयर देखें तो ये वाले 2 पेयर लें और साथ ये वाले 2 पेयर लें, तो 4 और 6 10, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, और 2 और 8 को ऐड करें तो भी 10 आ रहा है। तो इसमें हम लोग इसको कैसे अरेंज करके लिखेंगे, a+2 के साथ a+8 और a+4 के साथ a+6 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये a+2 को a+8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a² प्लस 8a, इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 16, इस तरह a+4 को a+6 के साथ करें तो a² प्लस 6a प्लस 4a प्लस 6 4 24, और ये प्लस 16 इसी तरह a² 8 और 2 10a प्लस 16, और इस तरह a² प्लस 6 और 4 10a प्लस 24 प्लस 16। यहाँ पे देखें हम लोगों ने इनको इस तरह अरेंज किया, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है दोनों की सेम है। यहाँ पे a² प्लस 10a है, यहाँ पे भी a² प्लस 10a है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह की फैक्टराइजेशन भी पहले सीखी हुई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ये जो सेम जो आती है, जैसे यहाँ पे a² प्लस 10a दोनों में है, जिसको हम लोग लेट्स सपोज करते हैं कि ये किसी और वेरिएबल के इक्वल है, तो इसको हम लोग y के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो अब ये जो हमने y के इक्वल पुट किया है तो y के रिस्पेक्ट से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। a² प्लस 10a को हमने y लिया ना, तो y प्लस 16 इंटू y प्लस 24 और ये प्लस 16। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये y² प्लस 16y प्लस 24y प्लस 16 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आता है 384, और ये प्लस 16 इसी तरह। अब ये y², इसको हम मजीद सॉल्व करें तो ये y² प्लस 16y और 24y दोनों के साथ y है, तो हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है 40y, 384 में 16 ऐड करेंगे तो 400। इसको अगर हम लोग a² और b² की फॉर्म में लिखें तो ये a² और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये a² प्लस b² का फार्मूला, और आगे क्या चाहिए यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो प्लस 2a भी चाहिए इसके लिए, तो प्लस 2a में क्या है y और b में क्या है 20, तो ये 22 40, 40y ही वापस बन रही है, ये मिड टर्म ही वापस बन रही है। इसको अगर हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a में y है और b में क्या है 20, तो ये y प्लस 20 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे हम लोग अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, y प्लस 20 प्लस माइनस में आ जाएगी। अब क्योंकि हमने y को शुरू में हमने ये लिया था कि a² प्लस 10a को हमने y लिया था, तो अब y को हम लोग यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करें y की जगह, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, y की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट करें जो हमने शुरू में उसको लेट किया था कि ये y के इक्वल है, तो a² प्लस 10a थी और ये प्लस 20। यहाँ पे ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट कहा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे ये जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो डिवीजन मेथड में भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि टर्म्स को हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें टर्म्स पहले ही डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज है। डायरेक्टली डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, इसको हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो किस चीज़ का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जारी बात है हमने स्क्वायर ही देखना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है अगर वो किसी चीज़ का स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर बन रही है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं
एक्स की पावर 4 किस चीज का स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। इसका जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट होता है या जो भी लास्ट टर्म है, हमने देखना है कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 भी आपको हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होती है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास इसके 2 रूट आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर इन 2। अब ये जो बाकी जो मिड वैल्यूज होती हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिया है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक्स की पावर 4 आएगी। फर्स्ट टाइम को ही हमने देखना होता है यहाँ पे भी, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे टर्म्स, तो बाकी ये जो टर्म्स हैं ये यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि 4 टर्म्स रहती हैं तो हम लोग पहले 2 टर्म्स को नीचे लेके आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है तो नेक्स्ट 2 टर्म को हम लोग नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो हमारे पास अब यहाँ पे हमने क्या रूट लिया था, एक्स स्क्वायर लिया था, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे फिर हम लोग डबल करते हैं। डबल का मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x स्क्वायर है। अब ये 2x स्क्वायर है तो हमने ऐसा कोई नंबर देखना है, ये 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 8x क्यूब चाहिए। तो 2x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x क्यूब आएगा। तो 2x स्क्वायर को हम लोग 4x से मल्टीप्लाई करें, और हमें क्योंकि यहाँ पे प्लस में चाहिए तो इट्स मीन हम लोग 4x यहाँ पे 4x ले रहे हैं, तो 4x यहाँ पे ऐड भी करेंगे और इसके साथ जो है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये जो हमने क्योंकि 4x हमने लिया है तो 4x यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा और यहाँ पे इसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 4 2 8। तो 8 को हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब। अब ऐसे ना भी लिखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ना भी लिखें तो डायरेक्टली हम लोग क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर लेते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि हमने इसके साथ वो मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप डायरेक्टली इसको उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी यही आंसर आएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे लिखते जाए। अब यहाँ पे देखें 4x है तो 4x को हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8 और 8 को x और x से मल्टीप्लाई होके 8x क्यूब। अब ये 4x है तो ये 4x को हम लोग इस 4x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर माइनस करते हैं, तो ये बड़े दोनों एक जैसे टर्म्स है तो ये कट गई, तो ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस डिफरेंट साइन हो तो हम लोग माइनस करते हैं। 20 में से 16 माइनस हुआ तो क्या बचा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बाकी हमारे पास टर्म बच गई थी उनको हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने ये टर्म कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास क्या इसका रूट आया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का हमने डबल लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लोग डबल करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4 2 8x। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2x स्क्वायर वाली टर्म तो है, तो नेक्स्ट हमें 2 चाहिए, तो इट्स मीन हमने ये जो लास्ट जो लिया था हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया था लास्ट रूट 4 के लिए, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हमने पहले ही लिया हुआ है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है, तो इट्स मीन हम लोग यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस 8x था जब हमने इसका डबल लिया था, अब क्योंकि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। यहाँ पे हमें 4x का स्क्वायर चाहिए था तो x स्क्वायर तो यहाँ पे है तो इसमें 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, तो ये प्लस जो भी हमने 2 लिया है जो भी हम लोग जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे इसके साथ ऐड भी कर रहे होते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 4 4x स्क्वायर प्लस 8 2 16x प्लस 2 2 4। नेक्स्ट हम लोग माइनस करते हैं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये सारी टर्म्स कट रही हैं, तो ये अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बजे सारी टर्म्स कट गई, तो हमारे पास इसका क्या रूट आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, तो ये लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो ये हम लोग इसको प्लस माइनस करके तो ये वाला रूट जो हमारे पास आया है एक्स के प्लस 4x प्लस 2 ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने इसका भी हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से ही यहाँ पे भी फाइंड करना है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बस इसको डिवाइड करें, तो ये फर्स्ट टाइम इसी क्या है एक्स की पावर 4 और लास्ट टाइम क्या है 9, तो एक्स की पावर 4 भी हमें पता है कि किस चीज़ का स्क्वायर होती है एक्स स्क्वायर का, और 9 किस चीज़ का स्क्वायर होता है 3 का। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होते हैं फर्स्ट और लास्ट टाइम मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होते हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि ये लास्ट वाली फर्स्ट टाइम तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं
हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाती है, फिर हम लोग डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक्स की पावर 4 आएगी। तो हम लोग फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस करते हैं, ये माइनस की वजह से ये वाले टर्म्स कट गए। अब यहाँ पे क्योंकि 4 टर्म्स है तो हम लोग दो टर्म्स को नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये 10x³ प्लस 31x² यहाँ पे। अब ये क्योंकि हमने इसका यहाँ पे फर्स्ट रूट क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका डबल कर लेते हैं। तो ये 2x² है। अब 2x² को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x³ आएगा। यहाँ पे एक तो x³ भी है, तो यहाँ पे x स्क्वायर इट्स मीन x भी लेंगे, और 2 5 10 होता है, तो इट्स मीन हम लोग क्या ले रहे हैं 5x। अब यहाँ पे जिस भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है वो नंबर हम लोग ऐड भी करते हैं, और वही नंबर हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे आंसर में भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं, तो इट्स मीन हमने 5x को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5x को यहाँ पे 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x³ हो जाएगा, और 5x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x² हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर माइनस करते हैं, यहाँ पे क्योंकि टर्म माइनस हो रही होती है, तो ये दोनों कट गई, तो 31 में से 25 माइनस हुई तो 6x²। इन दोनों को माइनस करने से 6x², बाकी ये वाली 2 टर्म रह गई थी, अब इनको हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो ये प्लस 30x प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया था, रूट x² प्लस 5x। तो उसके बाद वाले स्टेप में फिर इसको यहाँ पे इसको डबल लेंगे। इस स्टेप में भी हमने डबल लिया था, लेकिन वहां पे सिर्फ x² था, तो x² का डबल क्या होता है 2x²। तो यहाँ पे भी इस पूरे का हम लोगों ने डबल ले लेना है, तो 2 मतलब 2 से डबल का मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 2x² प्लस 5 2 से 10x। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 6x² चाहिए, तो इसमें यहाँ पे इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को, तो हमारे पास 6x² आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और x² है तो x² इस तरह आ जाएगा, तो 6x²। तो इसका मतलब ये जो हमने लास्ट रूट लिया था 9 के लिए, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इट्स मीन यह हमारे पास यहाँ पे ये टर्म्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 3 के साथ। तो 3 2 3 को हम लोगों ने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 3 है इसको हम लोग यहाँ पे ऐड भी करेंगे, और इसी 3 के साथ इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 2 6x², और इसी 3 को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 3 30, यहाँ पे x भी था, और 3 3 9। इस स्टेप में हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस की वजह से यहाँ पे ये टर्म्स सारी कट रही हैं, तो इन सारी टर्म्स को हम लोग काट लेते हैं। ये एक जैसी टर्म्स है सारी, तो ये यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रूट आया है, रिक्वायर्ड रूट इज x² प्लस 5x² प्लस 3। ये बस हमने लास्ट पे लिख लेना है कि रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ये जो हमारे पास रूट आया था x² प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये टर्म डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज नहीं थी, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल को लेके तो इसको हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में इसको अरेंज किया। अब ये 49b4 है, तो हम यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल a भी यूज हुआ है, तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम b की रिस्पेक्ट से ली है तो b की रिस्पेक्ट से ही हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो 49b की पावर 4, तो नेक्स्ट हम लोग b³ वाली टर्म लेंगे, फिर b² वाली और फिर b वाली, और अगर हमने a को यहाँ पे a को नहीं देख रहे तो इट्स मीन a लास्ट पे चला जाएगा, a की पावर 4। विद रिस्पेक्ट टू b हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज किया है। अब यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 49b4 है, तो 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो इट्स मीन यहाँ पे 7b और 49b की पावर 4 है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, और b की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है b² का। यहाँ पे फर्स्ट रूट हमारे पास ये आ जाएगा। लास्ट रूट जो है तो क्या है a की पावर 4। अब ये a की पावर जो 4 है ये भी हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है a² का। लास्ट रूट तो हमें पता चल चुका है, बाकी जो रूट है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये 49b की पावर 4 चाहिए, तो इसमें 7b² को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7b² के साथ। तो ये हमें वैसे भी पता है कि ये 7b² का होल स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 7b² यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे भी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49b की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस की वजह से ये दोनों एक जैसे टर्म है तो ये कट गई। नेक्स्ट हम लोग दो टर्म्स को नीचे लेके आ रहे हैं, ये 28ab³ प्लस
18 a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि 4 टर्म्स है तो हम लोग दो टर्म्स को नीचे लेके आ जाते हैं। आप इकट्ठे भी नीचे लेके आ सकते हैं, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है आप यहाँ, लेकिन हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स को ही सॉल्व करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7b स्क्वायर आई थी, तो 7b स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग अब डबल करेंगे। डबल का मतलब कि हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जार 14b स्क्वायर। अब हमने ऐसा कोई नंबर देखना है कि 14 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 28ab क्यूब आए। तो इसमें 14 2 जार 28 होता है। एक तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे नंबर हमने 2 लेना है, और बाकी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a और b भी चाहिए। b स्क्वायर है तो ab चाहिए, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या नंबर ले रहे हैं, 2ab। तो ये जो 2ab जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम लोग ऐड भी करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, ये प्लस 2ab। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 14 b स्क्वायर को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 28, 14 2 28 a, और ये b स्क्वायर है और वो b है, तो b क्यूब हो जाएगा। प्लस हमने इसको फर्स्ट टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2ab को 2ab से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, ये कट गई, तो 18 में से 4 माइनस किया तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म रहेंगी थी, इनको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे इसके साथ, तो 4a क्यूब b प्लस a की पावर 4। अब हमारे पास यहाँ पे आया था 7b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे अब इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 के साथ इसको ही टाइप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 2 14। यहाँ पे भी हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ये पहले भी यही वाली टर्म आ गई थी, लेकिन अब इसके साथ प्लस 2ab है, तो इसको भी हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4ab। अब यहाँ पे 14b स्क्वायर, तो लेकिन हमें यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, 14a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे 14b स्क्वायर तो है, इसमें हम लोग इसको a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने वैसे भी लास्ट टर्म के लिहाज से हमने यहाँ पे लिख लिया था कि ये a स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ इसके साथ लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ ऐड भी हो जाएगा। अब a स्क्वायर के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14b स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab है, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a क्यूब b हो जाएगा, 4a क्यूब b प्लस ये a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तो ये वाले एग्जाम एक जैसी साइन है, तो ये कट गई, तो यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आया है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है, तो यहाँ पे आपने बस लिख लेना है रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ये जो हमारे पास आया था 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे ये टर्म्स पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, तो बस हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ये 4x4 है, 4x की पावर 4, तो यहाँ पे ये इसको अगर हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रही है। तो 2x स्क्वायर जो है, तो इसी टर्म के साथ जो है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4x की पावर 4 बनाने के लिए हम लोग इसको 2x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो लास्ट टर्म है ये 25 है, तो 25 भी हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है, तो जाहिर बात है हम लोग इसको 2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4x की पावर 4 आएगी। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये 4x4 और ये दोनों अपोजिट साइन है, तो ये कट जाएंगी, तो बाकी ये वाली टर्म जो है तो नीचे आ जाएगी, -12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर। अब ये हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -12x क्यूब चाहिए, तो 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 आता है, तो एक तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12। अब यहाँ पे हमें -12x क्यूब चाहिए, तो इसमें हम लोग इसको -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x यहाँ पे इसके साथ भी लिख लेंगे और साथ यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई में भी लिख लेंगे। तो 4x स्क्वायर को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 और -3 था तो -12x क्यूब, और -3 उसको -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +9x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस हो रही होती है, तो ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं और एक जैसे टर्म है, ये कट गई, तो यहाँ पे 29 में से 9 माइनस हुआ तो 20x स्क्वायर।
अब ये जो बाकी वाली टर्म्स हैं हम लोग इनको नीचे लेके आएंगे तो -30x प्लस 25। जो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनका अब डबल लिखेंगे। ये 2x स्क्वायर है तो इसका तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे भी डबल लिखा था, तो ये क्या था 4x स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड टर्म भी आ चुकी है तो ये -3x, इसका डबल क्या हो जाएगा -6x। अब हम लोगों ने ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर को कि हमारे पास 20x स्क्वायर आए। तो 4 5 से 20 होता है, तो ये हमने पहले ही लिख लिया था। तो +5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे +5 इसके साथ भी लिख लेंगे। ये यहाँ पे ये जो हमारे पास डिवाइसिबल होता है इसके साथ भी हम लोग लिख लेते हैं। अब ये +5 है, अब इस पूरी टर्म को हम लोगों ने +5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर, -6x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x, +5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 5 25। तो यहाँ पे पहले साइन इनके चेंज हो जाते हैं, तो फिर ये वाले टर्म्स आपस में हम लोग का ये दो एक जैसी है तो ये कट गई। ये -30x +30x के साथ कट गया और ये +25 -25 के साथ कट गया। अब यहाँ पे कोई और टर्म तो नहीं है जो हम लोग नीचे लेके आए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना था इसका, तो ये हमारे पास क्या टर्म आई है 2x स्क्वायर -3x + 5। ये हमारे पास इसका रूट आया है, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे बस आपने लास्ट में लिख लेना है रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या आया था 2x स्क्वायर -3x + 5। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज नहीं है, तो पहले हम लोग इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। ये x⁴ लास्ट पे है तो x विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे पावर के लिहाज से। यहाँ पे हमने जस्ट टर्म्स को अरेंज करके लिखा है। x⁴ -10x³ + 27x - 10x + 1। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है ये x⁴ है, तो ये हमें पता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। इसका लास्ट पे 1 है तो 1 का हम लोग स्क्वायर लें क्यूब लें वापस 1 ही आता है। तो इसमें यहाँ पे ये दो टर्म्स तो हमारे पास आ चुकी हैं स्क्वायर रूट के लिए। बाकी हम लोग टर्म्स को सॉल्व करें तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x⁴। यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, ये दोनों टर्म्स कट गई। तो नेक्स्ट जो दो टर्म्स हम लोग उनको नीचे लेके आएंगे तो ये -10x³ + 27x²। अब ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग डबल लिखते हैं, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10x³ आए, तो इट्स -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x इसके साथ भी हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। तो 5 2 अब -5x को इस पूरे यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म आई है इस पूरे के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -5x को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10x³ और -5x को -5x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस और 5 5 25 और x से मल्टीप्लाई हो गए x²। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में एक जिससे टर्म में ये कट गई, ये +27 और ये -25 2x²। अब ये 2x² है और नेक्स्ट ये वाली दो टर्म्स रह गई थी हम लोग इनको नीचे लेके आए तो ये -10x + 1। अब ये हमारे पास x² - 5x था। अब हम लोग इसको डबल करके लिखेंगे, इसको डबल करके जब लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा तो x² क्या हो जाएगा 2x² और -5 2 10x। अब ये 2x² - 10x तो हमने अब यहाँ पे भी हमें 2x² - 10x ही चाहिए, तो इट्स मीन हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये जो हमने 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वही नंबर यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं। ये तो 2x² - 10x + 1 इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वापस यही वाला फैक्टर आ रहा है -10x + 1। अब यहाँ पे माइनस होती है टर्म, ये प्लस के साथ थी तो ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्लस में है तो ये माइनस में। अब यहाँ पे ये अपोजिट साइन के साथ है और सारी टर्म्स एक जैसी हैं तो यही सारी कट जाएंगी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। यहाँ पे बस आपने लिख लेना है हेंस रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको हमने प्लस माइनस के साथ लिख लेना है +- इंटू x² - 5x + 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे भी हमने इसको डिवीजन मेथड से ही करना है, लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है x⁴ + 1/x⁴। आगे जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग इनको भी ऐसे ही करते हैं, इनको भी हम लोगों ने डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना होता है और आगे जो है तो इसको डिवाइड करते हैं।
मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे ये जो टर्म्स थे हमने इनको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज किया था। ये जो फ्रैक्शन वाले टर्म्स थे इनको भी डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज किया। अब ये 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो छोटी ही कंसीडर की जाती है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बड़ा है और एक्स की पावर 4 जो है तो छोटी है डिनोमिनेटर में जब चली जाती है पावर्स। तो यहाँ पे इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करने के बाद ये फर्स्ट हम लोग वही काम करते हैं जैसे हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। यहाँ से पावर 4 है तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई भी करना और यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और नेक्स्ट लास्ट टाइम क्या है 1/x की पावर 4। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है 1/x स्क्वायर का। तो इट्स मीन फर्स्ट और लास्ट टाइम हमारे पास आ चुकी है स्क्वायर रूट के लिए। बाकी टर्म्स हम लोग वही जो पीछे क्वेश्चन में प्रोसीजर किया है वही प्रोसीजर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस की वजह से ये वाले दोनों टर्म्स कट गई। तो नेक्स्ट ये वाले जो टर्म्स है हम लोग इनको अगर नीचे लेके आए तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर का डबल क्या हुआ 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे और इसको यहाँ पे भी आंसर में भी लिखेंगे। तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे अब हम लोग माइनस करते हैं तो इसकी वजह से ये वाली टर्म्स ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो कट गई। तो ये 2 और 2 में से -4 किया तो -2। अब ये जो नेक्स्ट टर्म्स हैं हम लोग इनको नीचे लेके आएंगे तो -4/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4। अब यहाँ पे क्या आया था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे इसका डबल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4। अब नेक्स्ट हमने ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे -2 आए। रूट में हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो हमारे पास 1/x स्क्वायर हम लोग पहले ही लिख चुके थे कि इसको अगर हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई, तो लास्ट रूट हम लोग पहले ही ले चुके थे कि 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन के हवाले से देखें तो यहाँ पे क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो इट्स मीन यहाँ पे हम लोग इसको माइनस में लेंगे। तो -1/x स्क्वायर हमने लास्ट ये पहले ही हम लोग ले चुके थे, तो इसको हम लोग अगर -1/x स्क्वायर यहाँ पे लेते अगर मल्टीप्लाई करें तो -1/x स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ भी हम लोग लिखेंगे। अब हमें क्योंकि -2 चाहिए तो ये इस पूरी टर्म को अगर हम लोग -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इसको मैं आप लोग रफली मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4 था, तो हम लोग नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करें -1/x स्क्वायर से, तो यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इसी को इस पूरे फैक्टर को ये जो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है इस पूरे को हम लोगों ने -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें -2 चाहिए इसके लिए, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें -1/x स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आना चाहिए -2 हमें चाहिए बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर से कट गए तो क्या हो गया -2। इस तरह नेक्स्ट टाइम को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट टाइम 4 है, तो इसको अगर हम लोग -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रही है -4/x स्क्वायर। तो हमें यही चाहिए सेकंड टाइम -4/x स्क्वायर। इस तरह लास्ट टाइम का अगर हम लोग देखें तो लास्ट हमारे पास हमें 1/x4 चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या था -1/x स्क्वायर। इसको अगर हम लोग -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस 1 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके x की पावर 4। अब यहाँ पे देखें तीनों टर्म्स हमारे पास वही आई हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अब टर्म्स लिख लेते हैं। मैंने अलग से मल्टीप्लाई ये रफ काम था सारा, ये हमारे पास थी ये हमारे पास टर्म थी, इन सबको जो था हमने -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो हमें ये फर्स्ट 2x स्क्वायर था, तो 2x स्क्वायर को -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर से कट गया, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ। यहाँ पे -2 बचा था, इसमें अभी यहाँ पे क्या हुआ था -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4/x स्क्वायर, तो यहाँ पे -4/x स्क्वायर। लास्ट टाइम क्या थी -1/x स्क्वायर को जब हमने -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस और 1 1 1 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4। तो यहाँ पे ये +1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे साइन माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस में, और ये प्लस था ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये -2 +2 कटिए -4/x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर के साथ और +1/x4 -1/x4 के साथ कट गई। ये साइड टर्म्स एक जैसे थे तो साइड कट गई।
तो यहाँ पे ये डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्या आंसर आया है, रूट अगर हम लोग स्क्वायर रूट यहाँ पे हम रिक्वायर्ड रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बस आपने लिख लेना है रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12 में टर्म्स हमारे पास पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी, तो यहाँ पे बस डायरेक्टली हम लोग इसको डिवाइड करें। तो फर्स्ट टाइम ए स्क्वायर है, तो ए किसका स्क्वायर होता है, ए का, तो इसको ए को हम लोग ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। और लास्ट टाइम इसे क्या है 49 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये अगर हम लोग इसको स्क्वायर रूट ये 49 7 का स्क्वायर होता है और ए है तो 7 बाई लास्ट जो हमारे पास रूट आएगा वो 7 बाई ए आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये 7 7 से 49 और ए है तो ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ए का ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट रूट तो आ गए, तो बाकी जो टर्म्स हैं हम लोग उनको सॉल्व करके लिखते हैं। तो ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ये टर्म्स कट, ये जो टर्म्स है हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं माइनस 8a प्लस 2। अब यहाँ पे ये ए है, तो इसको अगर हम लोग इसको डबल करके लिखते हैं तो ये 2a हो जाएगा। अब 2a को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8a आएगा माइनस 4 से, तो माइनस 4 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। तो माइनस 4 को हम लोग इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8a, माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे ये माइनस 8 है, माइनस 8 यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों टर्म्स कट गई, तो प्लस 2 माइनस 16 माइनस 14। बाकी ये जो दो टर्म रह गई थी हम लोग अभी इनको नीचे लेके आएंगे, माइनस 56 प्लस 56 बाई ए प्लस 49 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो हमारे पास a माइनस 4 है, अब यहाँ पे हम लोग इसका डबल लिख लेते हैं। तो a माइनस 4 का डबल क्या हो, a का डबल क्या होता है 2a, और माइनस 4 का डबल क्या हो जाएगा 8। डबल का मतलब कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2a माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a माइनस 8 तो आ गया। नेक्स्ट हमें माइनस 14 चाहिए। लास्ट फैक्टर हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे ये जो टर्म थी हमने पहले लिखी थी, ये 7 बाई ए, तो इट्स मीन हम लोग हमें क्योंकि माइनस 14 चाहिए था तो ये माइनस 7 बाई ए हो जाएगा। तो माइनस 7 बाई ए वहाँ पे लिया है तो ये यहाँ पे भी लिखेंगे और इस माइनस 7 बाई ए से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2a माइनस 8 माइनस 7 बाई ए को हमने माइनस 7 बाई ए से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या चाहिए माइनस 14, तो यहाँ इसकी फर्स्ट टाइम क्या है 2a, तो 2a को हम लोग माइनस 7 ए बाई ए से यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ रही है। अब ये ए से कट गया, तो माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14, तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी माइनस 14। इसका नेक्स्ट माइनस 8 है, तो माइनस 8 को हम लोग माइनस 7 बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 से 56 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 56 बाई ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 56 बाई ए। नेक्स्ट टाइम है माइनस 7 बाई ए, तो माइनस 7 बाई ए को भी हम लोग माइनस 7 बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 से 49 और ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, तो हमें ये लास्ट यही टर्म चाहिए थी 49 बाई ए स्क्वायर, तो ये हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं 49 बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म्स माइनस हो रही होती है, तो माइनस की वजह से ये जो लास्ट टाइम इनका साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस में है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में और ये भी प्लस माइनस में। अब ये माइनस 14 है, ये प्लस 14 कट गया, प्लस 56 बाई ए माइनस 56 बाई ए, और ये दोनों भी जैसे टर्म्स हैं ये भी कट गए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये सारी टर्म्स कट गई हैं, तो ये यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गया। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या है इसका a माइनस 4 माइनस 7 बाई ए। यहाँ पे बस लास्ट पे आपने लिख लेना है हेंस रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज a माइनस 4 माइनस 7 बाई ए। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो यहाँ हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो ये x की पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है इसका, ये प्लस 1 ओवर यहाँ पे लास्ट टाइम इसे क्या है 1 ओवर 16, तो इसको हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। तो यहाँ पे दो टर्म्स तो हमारे पास आ गई हैं, जो मिड टर्म है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करके तो लिखते हैं जो भी हमारे पास, तो हमारे पास स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4। यहाँ पे माइनस की वजह से ये दोनों टर्म्स कट गए हैं, दोनों सेम है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म रह गई है माइनस 2x³ प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2।
यहाँ पे ये वाले दो टर्म्स हम लोग नीचे ले आए। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डबल लिखते हैं, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे -2x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर तो है, तो इट्स मीन हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x से। तो -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला -x यहाँ पे हम लोग इसके साथ भी लिखते हैं, और यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई वाली जो भी टर्म्स होती है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। -x को हम लोग इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x क्यूब हो जाएगा। -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x स्क्वायर। अब ये दोनों यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, ये दोनों टर्म्स कट गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस ये वाली टर्म x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2 एलसीएम था, तो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में से -2x स्क्वायर होगा तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये हमने इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आया, तो ये यहाँ पे ये वाली टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको ये सॉल्व करके मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे क्या टर्म आ रही है, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये वाली टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रह गया, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या टर्म थी जो हम लोग नीचे लेके आएंगे, -x/2 प्लस 1/16। अब ये x स्क्वायर -x है, तो यहाँ पे हम लोग इसका डबल लिखेंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x है, तब हमें x स्क्वायर बाई 2 चाहिए यहाँ पे। तो लास्ट टाइम थी हमारे पास 1/16, तो इसको हम लोग पहले ही लिख चुके थे कि ये 1/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग इसी यहाँ पे क्योंकि हमें प्लस में ही चाहिए, तो ये प्लस 1/4 के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये वाला प्लस 1/4 यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। तो 1/4 के साथ हम लोग हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखें, तो ये हमारे पास सारे यही टर्म आ रही हैं। तो ये मैं रफली इसको मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर को हम लोग 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या टर्म आती है। ये 2 1 2 और 2 2 4, तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2, तो ये हमारे पास यही वाली टर्म आ रही है, तो ये हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। अब सेकेंड टर्म क्या है, -2x, तो -2x को भी हम लोग 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे -x/2, तो यही वाली टर्म यहाँ पे भी थी, ये -x/2 यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या है, प्लस 1/4, तो 1/4 को हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/16 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये एज इट इज लिख लेंगे 1/16। यहाँ पे टर्म्स माइनस होंगी, तो माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में था, ये माइनस में, ये माइनस में था, ये प्लस, और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारी टर्म्स एक जैसे ये कट जाएंगी, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो चुका है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 प्लस माइनस के साथ, बस लास्ट में आपने लिख लेना है रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में तो यहाँ पे शुरू वाली टर्म्स तो हमारे पास डिसेंडिंग में ही अरेंज थी, लेकिन ये जो लास्ट वाली 2 टर्म जो फ्रैक्शन में थी इसको हम लोगों ने डिसेंडिंग में अरेंज करके लिखा है। अब यहाँ पे देखें 4x की पावर 4 है ना, तो ये इसको अगर हम लोग लिखें होल स्क्वायर में तो ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है। लास्ट जो टर्म है वो 64/x की पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, और x स्क्वायर हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 8/x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स तो आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x के पावर 4 होती है, मतलब 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ना 4x4, तो एक यहाँ पे 2x स्क्वायर को हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 4। तो यहाँ पे ये टर्म्स कट गई, तो नेक्स्ट वाली जो 2 टर्म है हम लोग उनको नीचे ले आएंगे, तो ये 32x स्क्वायर प्लस 96, तो यहाँ पे 32x स्क्वायर प्लस 96 था, तो इसको हम लोग नीचे ले आए। अब ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर का यहाँ पे डबल लिखेंगे, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 32x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32x स्क्वायर आएगा, इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 32, और x स्क्वायर पहले से यहाँ पे था प्लस 8, तो 8 से हम लोग क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी लिखेंगे, और जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। तो इस पूरी टर्म को इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32 x स्क्वायर और 8 8 64। यहाँ पे माइनस की वजह से ये वाली दोनों टर्म्स कट गई, तो प्लस 96 माइनस 64 क्या होता है 32।
अब ये जो बाकी टर्म्स हैं हम लोग इसको नीचे यहाँ पे नीचे ले आएंगे 128 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या था प्लस 64 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 8 है तो इसका हम लोग डबल करें अगर तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8 2 16। यहाँ पे जो भी रूट आ रहे हैं उनको हम लोग डबल करके लिखते जाते हैं यहाँ पे इस स्टेप में। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 16 है। अब यहाँ पे लास्ट जो टर्म थी 64 ओवर x4 तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर था 8 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट था 8 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर था होल स्क्वायर था ना। तो 8 8 64 और x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो x पावर 4। तो यहाँ पे इट्स मीन लास्ट टाइम हमारे पास हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओवर x स्क्वायर से। तो 8 ओवर x स्क्वायर वहां पे लिखा है तो यहाँ पे भी इसके साथ प्लस करके लिखेंगे। अब ये 8 ओवर x स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे टर्म है 4x स्क्वायर, पहले हम लोग 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x स्क्वायर को जब हम लोग 8 ओवर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गई और 8 4 32 तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म है 16 तो 16 को भी हमने 8 ओवर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 16 8 क्या होता है 128 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर तो यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या टर्म है 8 ओवर x स्क्वायर। तो 8 ओवर x स्क्वायर को हमने 8 ओवर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 टर्म थे ना 4x स्क्वायर प्लस 16 और 8 ओवर x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 16 और 8 ओवर x स्क्वायर इन तीनों को हमने यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना था 8 ओवर x स्क्वायर के साथ। तो ये 8 8 64 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 64 बाय x की पावर 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास यह है। तो इस स्टेप में हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 32 ये माइनस 32 कट गए। ये भी एक जैसे टर्म्स है दोनों तो ये भी कट गए प्लस माइनस में है तो एक जैसे टर्म्स है और प्लस माइनस में तो ये कट गए। तो डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे लास्ट पे हमने रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट लिखना होता है। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या है इसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या आया था इसका स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 8 ओवर x स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में है टू मेक ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट शुड बी एडेड इन इट। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग इसमें क्या ऐड करें। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए और फिर ए की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हमने देखा कि वो फुली डिवाइड हो गए थे वहां पे रिमाइंडर 0 बचा था। लेकिन फर्ज किया कोई भी अगर कोई एक्सप्रेशन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसमें वहां पे रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। रिमाइंडर इसका क्या आता है फिर ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए मैं इनके मुताबिक जो तुम्हें आंसर करती हूँ। टाइम a की पावर 4 है तो ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए क्या होता है a की पावर 4। यहाँ पे माइनस की वजह से ये दोनों टर्म्स कट जाती हैं। नेक्स्ट इन दो टर्म्स को हम लोग नीचे लेके आए तो -10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का डबल क्या होगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10a क्यूब आएगा। तो माइनस है तो -5 2 10 और a क्यूब भी चाहिए तो इट्स मीन -5a। तो -5a हमने यहाँ पे भी लिखना होता है। -5a को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5a को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10a क्यूब 5 2 10 और a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब। इस तरह माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 5 25 और a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस में था प्लस में और ये प्लस में था ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं ये कट गई। तो ये +27 है और ये -25 तो यहाँ पे 2a स्क्वायर रह गया था। नेक्स्ट ये वाली दो टर्म हम लोग नीचे ले आएंगे -9a प्लस 2। अब ये 2a स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +1 यहाँ पे भी लिखेंगे और +1 यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर -10a प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस होता है माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस प्लस में है और ये माइनस में ये दोनों कट गए तो -9a प्लस 10a और ये प्लस माइनस प्लस है और ये माइनस और बड़े रकम के साथ प्लस का साइन और 2 - 1 1।
अब यहाँ पे देखिए इनको हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या रह गया था a+1। अब यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है जो हम लोग नीचे लेके आए, तो ये जो तो फुली डिवाइड नहीं हो रहा, इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे इसके रिमाइंडर क्या बचा था a+1 में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड इन इट, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर उसी टाइम बनता है जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर इसके a+1 था, इसको 0 करने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करें तो -a-1 ऐड करेंगे। तो ये a से कट गया, +1 -1 से कट गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे क्या रह गया 0। तो इट्स मीन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट पे आपने बस लिख लेना है फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर भी 0 बट है रिमाइंडर इज a+1। हेंस उन्होंने कहा हुआ था कि व्हाट शुड बी एडेड इन इट, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड हम लोग जारी बात है इसमें -a-1 करेंगे तो ये वापस जो तो इसके साथ ऐड होके 0 होगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है -a-1। अब नेक्स्ट सेकंड उन्होंने पूछा हुआ था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, तो इसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे a+1 में से, तो a+1 में हम लोग a+1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस वो 0 ही होगा रिमाइंडर। तो इसलिए यहाँ पे आपने लिख लेना है a+1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a की वैल्यू जारी बात है हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या रह गया था a+1, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a+1 को आपने इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, तो ये +1 है तो ये दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू आई है -1। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे x स्क्वायर का हमने डबल किया तो ये 2x स्क्वायर। अब क्यों यहाँ पे हमें 12x क्यूब चाहिए था ना, -12x क्यूब, तो 2x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x क्यूब आएगा -6x से, तो -6x हमने वहां पे भी लिखना होता है और यहाँ पे भी लिखना होता है। तो ये -6x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x क्यूब, और यहाँ पे नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस और 36x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस में, ये दोनों टर्म्स कट गए। तो ये हम लोग ये वाला px प्लस क्यू -36x स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अब x स्क्वायर -6x था, इसका डबल किया तो ये 2x स्क्वायर -12x। अब हमें यहाँ पे -36x स्क्वायर चाहिए, तो ये 2x स्क्वायर है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा 18 से, तो यहाँ पे माइनस के साथ चाहिए तो -18, तो x स्क्वायर तो -18 2 36 x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग इस यहाँ पे -18 लिया तो -18 यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, तो 18 2 36, तो माइनस के साथ था तो -36 x स्क्वायर। अब नेक्स्ट 18 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस और 18 12 16 x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो नहीं थी लेकिन हम लोग इसको बाद में अरेंज करके लिखते हैं। -18 को 18 से करेंगे तो प्लस 18 तो ये 216x स्क्वायर और 18 324, ये माइनस है दोनों के साथ तो प्लस 324। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, लास्ट वाली जो टर्म्स होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -36x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर कट गया, इसलिए यहाँ पे देखें अगर हम लोग इसको सॉल्व करें इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया -216 प्लस p, और यहाँ पे इसको ये कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो इसको हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं प्लस q प्लस 324। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्वेश्चन में कहा हुआ था कि ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो कंप्लीट स्क्वायर उसी टाइम हो सकता है ये मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट करें, तो यहाँ पे -216 प्लस पी भी इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे x का मान लिया था ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमें p और q की वैल्यू निकालनी थी। तो जैसे हम लोग p और q ले लेते हैं तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि x यहाँ पे बाहर है इसके, तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -216 प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सेकेंड यहाँ पे क्या था q प्लस 324, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग p की वैल्यू निकालें तो p इज इक्वल टू 0, ये -216 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +216, यहाँ से p की क्या वैल्यू आई है 216। इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म थी q प्लस 324, तो यहाँ से अगर हम लोग q की वैल्यू निकालें तो q इज इक्वल टू यहाँ पे क्योंकि ये -324 था तो यहाँ पे -324 आ रहा है। अभी मैंने आंसर देखा है तो आंसर में +324 है, तो ये q -324, तो -324 दूसरे में जाके क्या हो जाएगा +324। तो यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
एक्सरसाइज 4.7 का लास्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि के की हम लोग क्या वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके हम लोग इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका रिमाइंडर आता है। फर्स्टली हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। यहाँ पे ये वाई की पावर 4 है तो हमें पता है कि ये वाई का स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वाई की पावर 4। अब यहाँ पे ये माइनस हो रही होती है टर्म्स, तो यहाँ पे ये टर्म कट गई, तो नेक्स्ट क्या टर्म है 4y स्क्वायर प्लस के, तो 4y स्क्वायर प्लस के, तो ये y स्क्वायर था तो y स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे डबल लिखते हैं। जब भी हम लोग इसका रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डबल लिखते जाते, ये जो भी यहाँ पे y स्क्वायर था तो y स्क्वायर का डबल क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर आएगा प्लस 2 से, तो प्लस 2 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 2 2 4 y स्क्वायर प्लस 2 2 4, ये 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब यहाँ पे माइनस हो जाती है ये वाली टर्म्स, तो यहाँ ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये दोनों एक जैसी हैं तो कट जाएंगे, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, तो 4y स्क्वायर के साथ कट गई, तो यहाँ पे क्या रह गया k माइनस 4। अब नेक्स्ट क्या टर्म थी, ये जो बाकी टर्म है हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं, तो प्लस 8 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4। अब यहाँ पे देखें जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो भी लास्ट टर्म है उसको भी हम लोगों ने देखना होता है कि ये किसका होल स्क्वायर बन रही है, तो 4 ओवर वाई की पावर 4 है तो ये किसका होल स्क्वायर बन रही है 2 ओवर वाई स्क्वायर का, तो ये यहाँ पे प्लस के साथ, यहाँ पे भी वैसे हमें प्लस में ही चाहिए तो हम लोग इसको, तो इसका मतलब है लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस 2 ओवर वाई स्क्वायर, हमने उसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि लास्ट हमारे पास स्क्वायर उसका बन रहा है 4 ओवर वाई 4 का, ये किसका स्क्वायर था 2 ओवर वाई स्क्वायर का, तो ये हमने लास्ट साथ लेके चल, यहाँ पे इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर को जब हम लोग 2 ओवर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं 2 ओवर वाई स्क्वायर, इसको ये फर्स्ट टर्म क्या थी 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर को जब हम लोग 2 और y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर से कट गया तो 2 2 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 क्योंकि ये वाली टर्म हमारे पास स्क्वायर और y की पावर 4 में थी। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये 4। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास था y स्क्वायर प्लस 2, जब हमने इसका डबल किया तो ये क्या होना चाहिए था 2y स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे ये 4 आएगा बेसिकली, तो जब हमने इसको 2 और y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, तो 8y स्क्वायर, तो ये एक जैसे टर्म्स हैं, ये भी कट गई ये दोनों भी कट गई, तो यहाँ पे क्या रह गया k माइनस 8। यहाँ पे क्योंकि कहा हुआ था कि k की वैल्यू भी फाइंड करें, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कहा हुआ था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो k की क्या वैल्यू होगी तो ये एक्सप्रेशन जो तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये k माइनस 8 है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई है 8। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो k की वैल्यू ही निकालनी थी इसमें, तो यहाँ पे ये k की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।